हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? मैं शुभम चौधरी आप सभी का एक बार फिर से एसकेसी डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ चुका हूं आज आप लोगों के लिए एक और नई क्लास। दोस्तों, आज की क्लास के अंदर हम लोग रिसाइकलिंग टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अपने सभी दोस्तों के साथ एक बार क्लास को शेयर कर दीजिए और आ जाइए सेशन में। फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, पहली बार क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो अभी जो सब्सक्राइब का बटन है उसको प्रेस कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली जो प्रत्येक क्लास है उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की को टॉपिक अपना रहने वाला है रिसाइकलिंग। ओके, तो रिसाइकलिंग इज ए प्रोसेस वेस्ट मटेरियल एंड यूजिंग देम टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स। कि रिसाइकलिंग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम लोग पुराने प्रोडक्ट्स को दोबारा से यूज में ला सकते हैं टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स, नए प्रोडक्ट बनाने, नए उत्पाद बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल्स, उदाहरण के लिए, ओल्ड न्यूज़पेपर्स आर रिसाइकल्ड एंड कैन बी मेड इनटू न्यू पेपर प्रोडक्ट्स सच एज पेपर, टिश्यू, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। उदाहरण के लिए, जो न्यूज़पेपर है, अखबार है, न्यूज़पेपर को रिसाइकिल करके पेपर प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, जैसे टिश्यू, कार्डबोर्ड एक्सेट्रा। बाय रिसाइकलिंग थिंग्स, वस्तुओं को रिसाइकिल करके वी कैन प्रिवेंट वैल्यूएबल मटेरियल फ्रॉम मिक्सिंग इनटू द गार्बेज। हम लोग रिसाइकिल करके, वस्तुओं को रिसाइकिल करके बहुत सी महत्वपूर्ण चीज़ों को कचरे में मिलने से रोक सकते हैं। बाय दिस वी कैन reduce द नीड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मोर रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लेनेट। हम जो प्लेनेट पे, अपने ग्रहों पे जो भी सोर्सेज अवेलेबल है, उनकी जो खनन है उनको प्राप्त करने की, उनका जो एक्सट्रैक्शन हो रहा है, उनका जो खनन हो रहा है, उसको कम कर सकते हैं। सो दिस हेल्प इन बिल्डिंग ए सस्टेनेबल वर्ल्ड। यह हमारे लिए एक सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने में मदद कर सकता है। इट ऑल्सो इट ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ गार्बेज ऑन द प्लेनेट। यह पृथ्वी पर गार्बेज, जो कचरे का ढेर है, उसको भी कम कर सकता है। डेली ए हग अमाउंट ऑफ गार्बेज गोज इनटू लैंडफिल्स। प्रतिदिन एक बहुत ही बड़ी मात्रा कचरे की लैंडफिल्स में जाती है। मोर गार्बेज मीन्स मोर स्पेस इज नीडेड फॉर लैंडफिल्स दैट विल रिजल्ट इन रिड्यूस स्पेस फॉर अस टू लिविंग एंड फॉर फार्मिंग। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, लैंडफिल्स, भूमि भराव, आर वन ऑफ द टॉप सोर्स ऑफ मीथेन इमिशन। जो लैंडफिल है वो मीथेन के गैस के उत्सर्जन का एक महत्वपूर्ण सोर्स है। सो रिसाइकलिंग कैन हेल्प इन रिड्यूसिंग दीज इमिशन। इसीलिए जो रिसाइकलिंग है वो हेल्प कर सकता है इमिशन को रोकने के लिए। बाय सेविंग नेचुरल रिसोर्सेज वी कैन सिक्योर द फ्यूचर ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। हम लोग जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बचाव करके जो आने वाली जनरेशन है फ्यूचर की, उसको सिक्योर कर सकते हैं। अगला पॉइंट, मोर एवर बाई इंक्रीजिंग रिसाइकल फ्यूचर जनरेशन टू विल फॉलो द रूट। अगर हम लोग अभी से लोगों को इनक्रेज करेंगे रिसाइकलिंग करने के लिए, एक ट्रेंड बना देंगे, तो जो आने वाली पीढ़ी है, अपना जो फ्यूचर की जो पीढ़ी है, वो लोग भी इस ट्रेंड को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट, प्लास्टिक एंड अदर हार्मफुल प्रोडक्ट्स अफेक्ट वाइल्ड लाइफ। जो प्लास्टिक और अन्य उत्पाद हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, वो वाइल्ड लाइफ को, जंगली जीवन को भी प्रभावित करते हैं। देर आर सेवरल इंसिडेंट ऑफ एनिमल गेटिंग हर्ट बाय कंज्यूमिंग प्लास्टिक। हम लोग बहुत सी न्यूज़ देखते हैं, बहुत से इंसिडेंट देखते हैं कि जो पशु है वो प्लास्टिक खाने से मर जाते हैं। मोस्टली जो गायें हैं, आवारा गायें,
जो बैल है वो सबसे ज़्यादा इससे मरते हैं। नॉन रिसाइकल्ड कैन कॉज एयर एंड वाटर पोल्यूशन, कि जो नॉन रिसाइकल प्रोडक्ट्स हैं वो एयर एंड वाटर पोल्यूशन का भी कारण बनते हैं। नेक्स्ट है, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रिसाइकलेबल प्रोडक्ट्स, इसीलिए आवश्यक है कि जो प्रोडक्ट्स रिसाइकल हो सकते हैं उनको रिसाइकल किया जाना चाहिए, पुनः चक्रित किया जाना चाहिए। सो ए हग पार्ट ऑफ गार्बेज प्रोडक्ट्स एवरीडे इज रिसाइकलेबल, जो कचरा है उसका एक बहुत ही बड़ा पार्ट, जो डेली का जो अपना कचरा है उसका एक बहुत बड़ा पार्ट पुनः चक्रित रिसाइकल किया जा सकता है। रिसाइकलिंग यूजेज वेरी लेस एनर्जी टू मेक न्यू प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ओल्ड थिंग्स। रिसाइकलिंग की जो प्रोसेस है वो नया प्रोडक्ट पुराने उत्पाद से बनाने के लिए बहुत ही कम एनर्जी लेती है। सो रिसाइकलिंग कैन सेव पावर एंड हेंस फॉसिल फ्यूल्स, इसीलिए जो रिसाइकलिंग है वो फ्यूल और फॉसिल फ्यूल को भी बचा सकती है। बाय रिड्यूसिंग द नीड फॉर फॉसिल फ्यूल्स वी कैन कीप फ्यूल प्राइस अफोर्डेबल। एज द population and materialism are increasing continuously, more garbage is being produced। जिस तरीके से शहरीकरण और हमारी जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, उसी के कंपैरिजन में उसी की साथ साथ जो कचरा है वो भी बढ़ रहा है। सो नाउ रिसाइकलिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन एवर, इसलिए अभी रिसाइकलिंग पुनः चक्रण करना बहुत ही आवश्यक है। द रिसाइकलिंग इंडस्ट्री क्रिएट प्लेंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, जो रिसाइकलिंग इंडस्ट्री है वो बहुत सी अनेक जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट कर सकती है, उनका निर्माण कर सकती है। मोस्टली ग्रीन जॉब्स रिसाइकलिंग हेल्प पीपुल एंड द कंट्री इकोनॉमी इन द लॉन्ग रन। सम प्लास्टिक कैन टेक 500 to 1000 years to break down organically। बहुत सी प्लास्टिक ऐसी हैं जो खुद से कंपोज होने में कितना साल लेती हैं, 500 से 1000 साल, 500 to 1000 ईयर्स लेती हैं कंपोज होने में ऑर्गेनिकली। सो रिसाइकलिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स इज मच बेटर टू प्रिवेंट हार्म ऑफ द इन्वायरमेंट। अगर वो इन्वायरमेंट को क्षति पहुंचाती है तो उससे अच्छा ये है कि उनको एक नए प्रोडक्ट के अंदर बदल दिया जाए। बाइंग रीयूजेबल प्रोडक्ट्स इंस्टेड ऑफ डिस्पोजेबल वंस कैन रिड्यूस द फॉर्मेशन ऑफ गार्बेज, कि डिस्पोजेबल आइटम्स का जो कॉन्सेप्ट है अगर हम उसको बंद कर दें और जो रीयूजेबल प्रोडक्ट्स हैं उसको यूज करें तो कचरा कम हो सकता है। शेयरिंग आइटम्स दैट्स आर यूज occasionally can help the environment and also help us economically। Buying easily recyclable products, they use less packing and help in reducing the burden of the environment। Buying recycled products such as recycled paper, tissue etc. can increase the recycling। अगर हम लोग रिसाइकल्ड प्रोडक्ट्स को जैसे पेपर टिश्यूज को ज़्यादा यूज लेंगे तो इससे रिसाइकलिंग को प्रोत्साहन मिलेगा। मार्च 18 इज सेलिब्रेटेड एज ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। मार्च 18 मार्च को ग्लोबल रिसाइकलिंग डे के रूप में मनाया जाता है। द डे इज यूटिलाइज टू प्रमोट अवेयरनेस ऑफ रिसाइकलिंग। इस दिन को यूटिलाइज किया जाता है, उपयोग में लाया जाता है रिसाइकलिंग की अवेयरनेस फैलाने के लिए। रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस एवरी डे। रिसाइकलिंग के द्वारा प्रतिदिन उत्पादित होने वाले कचरे को कम किया जा सकता है। नेक्स्ट, एट लास्ट, अंत में आई वुड लाइक टू से दैट रिसाइकलिंग कैन रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज दैट इज प्रोड्यूस्ड एवरी डे। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो रिसाइकलिंग की प्रक्रिया है, पुनर्चक्रण की प्रक्रिया है, वो प्रतिदिन उत्पादित होने वाले
कचरे को कम कर सकती है। इट कैन ऑल्सो रिड्यूस द बर्डन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कि जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज है उनके ऊपर निर्भरता को भी कम कर सकती है, उनके ऊपर दबाव को कम कर सकती है। हैंस वी कैन सिक्योर द वेल बींग फॉर फ्यूचर जनरेशन। इसके द्वारा हम लोग आने वाले भविष्य की जो पीढ़ियां हैं, फ्यूचर जनरेशन है, उसके लिए बचा सकते हैं सोर्सेज को। रिसाइकलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ देन एवर एज द पॉपुलेशन एंड मेटेरियलिज्म आर इंक्रीजिंग। जिस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है उसकी के उसको ध्यान में रखते हुए रिसाइकलिंग बहुत ही ज़रूरी है। तो इसी के साथ आज का टॉपिक कंप्लीट होता है। टॉपिक कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार क्लास आपने ली है आज, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आपने अभी तक प्रैक्टिस सेशन ज्वाइन नहीं किया है तो जाइए और प्रैक्टिस सेशन को आज ही ज्वाइन कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का। वहां पर डेली शाम को 9 बजे मंडे टू फ्राइडे आप लोगों की प्रैक्टिस सेशन होता है। तो चलिए दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। मिलेंगे अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।